बहुत सी बहनों का सवाल होता है, अगर जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? क्या वहां भी रिश्तों में तुलना होगी? क्या वहां भी दिलों में जलन आएगी? आज हम इसी सवाल का जवाब कुरान और सही अहादीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बात दिल में बैठा लीजिए कि जन्नत दुनिया जैसी नहीं है। दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ कमी है, तकलीफ है, मुकाबला है, जलन है, लेकिन जन्नत इन सब चीजों से बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह आराफ में फरमाता है कि जन्नत वालों के दिलों से हर तरह का कीना और जलन निकाल दी जाएगी। सोचिए, जब दिल से ही जलन निकाल दी जाएगी तो वहाँ मुकाबला कैसा, तुलना कैसी और दुख कैसा। जन्नत कंपटीशन की जगह नहीं, मुकम्मल सुकून की जगह है, जहाँ दिल हल्के होंगे, चेहरे रोशन होंगे और हर तरफ इत्मीनान ही इत्मीनान होगा। अब सवाल आता है कि औरतों को क्या मिलेगा? अल्लाह ताला का कुरान में सूरह काफ में साफ वादा किया है कि जन्नत में हर इंसान को वो सब कुछ मिलेगा जो उसका दिल चाहेगा, बल्कि उससे भी बेहतर मिलेगा। ये वादा सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, बल्कि हर ईमान वाली औरत के लिए भी है। जो औरत दुनिया में सब्र करती रही, जिसने नमाज को थामा, हया को अपनाया, अपने अखलाक को संवार कर रखा, जिसने घर, औलाद और रिश्तों की जिम्मेदारियां निभाते हुए अल्लाह की रजा को आगे रखा, उसके लिए जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जिनकी कोई हद नहीं। एक हदीस अल बुखारी हदीस नंबर 3244 में आता है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उसका ख्याल आया। जब देने वाला खुद रब्बुल आलमीन हो तो फिर इनाम की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? कुरान में सूरह अल नहल आयत नंबर 16 में ये भी आता है कि जो ईमान लाए और नेक अमल किए, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसे पाक और बेहतर जिंदगी दी जाएगी और आखिरत में बेहतरीन बदला मिलेगा। यानी अल्लाह के यहाँ इनाम का पैमाना इंसाफ और अमल है, न कि मर्द या औरत होना। जन्नत में औरत को उसकी इज्जत, उसका मुकाम और उसकी खुशी मुकम्मल तौर पर अता की जाएगी। वहाँ वो सिर्फ किसी की बीवी या किसी की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि अल्लाह की नेक बंदी के रूप में सरफराज होगी। अब रही बात रिश्तों की। अगर कोई औरत जन्नती होगी और उसका शौहर भी जन्नती होगा तो वो उसके साथ होगी, लेकिन दुनिया की तरह नहीं, बल्कि ऐसी पाक और मुकम्मल मोहब्बत के साथ जिसमें न शिकायत होगी, न झगड़ा, न दिल टूटने का डर। कुरान में सूरह यासीन आयत नंबर 36 में आता है कि जन्नती लोग और उनकी बीवियां साए में आराम से तख्तों पर बैठे होंगे। वहां की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत से कहीं ऊंची और पाक होगी। अगर दुनिया में किसी रिश्ते में करवाहट रही तो जन्नत में वो सब मिटा दी जाएगी। वहां सिर्फ सच्ची खुशी और रूहानी सुकून होगा। कुरान में सूरह निशा आयत नंबर में अल्लाह फरमाता है, दुनिया में अगर किसी औरत को तकलीफ मिली, उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसके आंसू बहाए गए, उसके सब्र को किसी ने न समझा, तो जन्नत में उसका हर आंसू इनाम में बदल दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह रत्ती भर भी जुल्म नहीं करता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2807 में आता है कि जिस इंसान ने दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें देखी होंगी, जब उसे जन्नत में एक बार डुबकी दी जाएगी तो वो कहेगा कि उसने कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं। सोचिए, जब एक लम्हे की जन्नत सारी उम्र की तकलीफ भुला दे तो वहाँ की नेमतों का क्या हाल होगा। और याद रखिए, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत न महल होंगे, न नदियां, न हूरें, बल्कि सबसे बड़ी नेमत होगी अल्लाह की रजा और उसका दीदार। सही मुस्लिम में आता है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह उनसे पूछेगा कि क्या तुम और कुछ चाहते हो? वे कहेंगे कि तूने हमें जहन्नम से बचा लिया, जन्नत दे दी, अब और क्या चाहिए? तब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा और उन्हें अपना दीदार कराएगा और उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। उस खुशी के सामने जन्नत की बाकी सारी नेमतें छोटी लगेंगी। इसलिए बहनों, असली बात ये नहीं कि वहाँ किसे क्या मिलेगा, असली बात यह है कि क्या हम उस जन्नत के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। क्या हमारी नमाज, हमारा सब्र, हमारी हया, हमारा शुक्र और हमारे अच्छे अखलाक हमें उस मुकाम तक ले जा रहे हैं? जन्नत में हर औरत को उसकी रूह के मुताबिक नेमतें मिलेंगी, उससे बेहतर जो वो सोच भी नहीं सकती। वहाँ न जलन होगी, न कमी का एहसास, न तुलना, न दुख, सिर्फ सुकून, इज्जत और मुकम्मल खुशी होगी।